आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लाइन सही नहीं है, तो दरअसल आप गॉडसे युग में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि गांधी के लिए अल्लाह, भगवान, जीसस और गुरु नानक सब बराबर थे। क्योंकि गांधी की कल्पना मानव समाज की थी। गांधी की कल्पना अहिंसा और शांति के लिए थी। आप सोच रहे होंगे कि जब जाति और मजहब के नाम पर लगातार कत्लेआम किए जा रहे हैं, उस दौर में मैं गांधी पर बात क्यों कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि गांधी आज भी ज़रूरी हैं, कल भी ज़रूरी थे और आने वाली जो सदियां होंगी उनमें भी प्रासंगिक बने रहेंगे। ऐसे तत्काल तौर पर इसलिए राष्ट्रपिता को याद कर रहा हूं कि आज 2 अक्टूबर है और आज के ही दिन मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो चलिए आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलवाते हैं। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जहां उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। मोहनदास की शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई, जबकि 13.5 साल की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। हालांकि इसके बाद मोहनदास लंदन से बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की, जबकि दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ रंगभेद किया गया, जिसके बाद गांधी ने अश्वेतों के लिए हक की लड़ाई लड़ी। वहीं आज़ादी के संग्राम में गांधी युग का प्रवेश 1915 से माना जाता है, जहां बिहार के पश्चिम चंपारण से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया, जिसके बाद दांडी यात्रा, सहयोग आंदोलन, करो या मरो आंदोलन का संचालन किया। हालांकि इन सब के साथ गांधी अहिंसा और नैतिकता की बात करते रहे। गांधी के संघर्ष के बाद देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, जहां 2 मुल्क भी निकलकर सामने आए। फिर भी गांधी सभी लोगों के हक के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके संघर्ष से डरकर एक सन की नाथूराम गॉडसे ने उन्हें गोली मार दी। मौत के बाद ये कहा गया कि जो अहिंसा की वकालत करता रहा, उसकी मौत हिंसा से होगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी गांधी की प्रासंगिकता बढ़ती रही और शायद इस जीवित दुनिया तक गांधी समाज की प्रेरणा बने रहेंगे। तो देखा आपने, महात्मा गांधी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों में भी जहां अत्याचार और जुल्म की दास्तान लिखी जा रही थी, वहां एक निहत्थे इंसान ने अपनी नैतिकता और अहिंसा से जुल्मी सरकार को बदल दिया। और शायद यही गांधी की विशेषता थी, क्योंकि गांधी कहते थे कि इंसान धर्मों की लड़ाई छोड़कर आपसी प्रेम और भाईचारे पर ध्यान दे तो ये पृथ्वी जन्नत बन जाएगी। क्योंकि गांधी मानते थे कि इंसान के जन्म के बाद धर्मों का उदय हुआ, इसलिए धर्मों की सर्वश्रेष्ठता को छोड़कर इंसानियत पर बात की जाए तो दुनिया में अमन और चैन कायम हो जाएगा। इसलिए हम सबकी नज़र में गांधी महानायक हैं और हिटलर और गॉड से उनकी जगह नहीं ले सकते। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।